जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग द्वारा पूछे गए प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। साथियों, इस बार का विषय है वनस्पति और जीव। साथियों, ये जो प्रश्न है मध्य प्रदेश के सरकारी विभाग द्वारा पूछे जाते हैं, इसलिए मध्य प्रदेश की आगामी परीक्षाओं को लेकर अत्यंत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो ऐसा तो देखते हैं कुछ का प्रथम प्रश्न। साथियों, कुछ का प्रथम प्रश्न है, भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? भारत में मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? प्रथम ऑप्शन है डेल्टाई पश्चिम, दूसरा ऑप्शन है दक्कन का पठार, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है प्रथम ऑप्शन डेल्टाई पश्चिम। साथियों, भारत में मैंग्रोव वन जो है डेल्टाई पश्चिम में पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की वनस्पति है। इसमें पौधों की जड़ें जो है पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियों के डेल्टा में ये वनस्पति मिलती है। दूसरा प्रश्न है, भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? भारत में एक सींग वाला गैंडा कहाँ पाया जाता है? प्रथम ऑप्शन है काजीरंगा नेशनल पार्क असम, दूसरा ऑप्शन है बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम काजीरंगा नेशनल पार्क असम। साथियों, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में एक सींग वाला गैंडा पाया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? भारत का तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? प्रथम ऑप्शन है फूलों की घाटी, दूसरा ऑप्शन है पिन वैली, तीसरा ऑप्शन है केबुल लामजाओ और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। मित्रों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा केबुल लामजाओ। साथियों, जो केबुल लामजाओ है यह राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य में स्थित है और यह पूर्वोत्तर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। विश्व में इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है और मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है ये। साथ ही चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? प्रथम ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उड़ीसा। साथ ही इसका सही उत्तर है ऑप्शन प्रथम मध्य प्रदेश। मित्रों, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में 77,552 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद दूसरा स्थान अरुणाचल प्रदेश का है। यहाँ पर जो है 67,321 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वन पाए जाते हैं। पांचवा प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? प्रथम ऑप्शन है 1980, दूसरा ऑप्शन है 1974, तीसरा ऑप्शन 1973, चौथा ऑप्शन 1972। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा 1972। साथियों, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। छठवां प्रश्न है, निम्न में से मगरमच्छ प्रजाति का प्रतिनिधि घड़ियाल भारत में कहाँ पाया जाता है? प्रथम ऑप्शन है नर्मदा, दूसरा ऑप्शन है जोहिला, तीसरा ऑप्शन है कावेरी और चौथा ऑप्शन है चंबल। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा चंबल। साथियों, चंबल नदी घड़ियाल भारत में मुख्य रूप से गंगा और इसकी सहायक नदियों जैसे सोन, चंबल, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गंडक नदी इत्यादि जगह में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर अर्थात IUCN का मुख्यालय कहाँ है? प्रथम ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा स्विट्जरलैंड। अगला साथियों, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ अर्थात IUCN इसका मुख्यालय ग्लैंड अर्थात स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए।
भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव का नाम बताइए। प्रथम ऑप्शन है व्हेल मछली, दूसरा ऑप्शन है सोन घड़ियाल, तीसरा ऑप्शन है गंगा डॉल्फिन, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा गंगा डॉल्फिन। साथियों जो गंगा डॉल्फिन है ये गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन है। यह भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। साथियों 9वां प्रश्न है रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। प्रथम ऑप्शन है यूनेस्को, दूसरा ऑप्शन है IUCN, तीसरा ऑप्शन है WHO, चौथा ऑप्शन है IMF। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा IUCN। साथियों IUCN जो है एक सूची जारी करता है जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। इसमें सभी प्रकार के जीवों की प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। साथियों कुछ का 10वां और अंतिम प्रश्न है विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है। विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है। प्रथम ऑप्शन है हुलो गिब्बन, दूसरा ऑप्शन है ब्लू व्हेल, तीसरा ऑप्शन है विशाल पांडा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। साथियों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा विशाल पांडा। साथियों विश्व वन्यजीव कोष का प्रतीक चिन्ह जो है विशाल पांडा है। मित्रों आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।